समझ में आया? मैं आपको बता देता हूं भैया, मैथ्स में आपको ये सारी फीलिंग आएंगी, ठीक है। मैथ्स में सर क्लास में तो सारा कुछ समझ में आ गया, होमवर्क वाले क्वेश्चंस कभी कभी नहीं बनेंगे, डिब्बी वाले सवालों में भी सर स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल समझ पा रहे हो, है ना? तो अब ये डिब्बी का मैं चाहता तो टेक्स्ट सॉल्यूशन, वैसे तो मैक्सिमम पीवाईक्यूज है और मेरी क्लास के एग्जांपल है पिछले सालों के, तो मैं चाहूं तो इनका तुम्हें टेक्स्ट सॉल्यूशन दे सकता हूं, ठीक है। बट ये सब चीजें नहीं, आप खुद सीखें, और आपसे अगर उसमें स्ट्रगल हो रही है तो डाउट सेक्शन में पूछें, डाउट सेक्शन में नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन ढूंढे, मिल जाएगा, और बहुत ही कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आई विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द क्लास। तो ये जो स्ट्रगल है, जब तक इसको जियोगे नहीं तब तक आजादी कैसे बनाओगे, तब तक कैसे बोलोगे कि हाँ सर मैथ्स काबू में आ गई। समझ में आया? स्ट्रगल चलता रहेगा, इसको चलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए प्लीज। स्टडी टेबल पे बैठो तो अपना टाइम लेकर बैठा करो। मान लो क्लास खत्म हो गई 3:15 पर, लेट्स से, या 3:30 पर, इसके बाद में आपने सोचा कि आधे घंटे का ब्रेक है खाने का या जो भी, बात आई 3:45, समझना जरा ध्यान से। अब आपने सोच लिया कि 3:45 से लेकर एक मोटा मोटा 30 मिनट्स 4:15 तक मैं मैथ्स के नोट कंप्लीट कर दूंगा, साथ में रिवीजन कर लूंगा। ये मान लो आपने एक छोटा सा गोल डिसाइड किया, समझना जरा, एग्जांपल बता रहा हूं। तो आप क्या करो, आप अपनी वहीं बैठे हो स्टडी टेबल पे, अपने मोबाइल का सदुपयोग कीजिए प्लीज। इसमें लगाइए एक अलार्म, वो अलार्म जो है वो आपकी बज जाएगी कितने बजे, 4:15 बजे। इसके बाद में प्लस 10 मिनट करके एक और अलार्म लगा लो 4:25 की। जब ये अलार्म बजेगी तो आपको एक माइंड को सिग्नल जाएगा कि बेटा तू एक गोल डिसाइड करके बैठा था या बैठी थी, आधे घंटे में मैथ्स के नोट्स कंप्लीट करेंगे, बट 4:15 हो चुके हैं, तेरे से वो नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, स्पीड अप। तो उसके 10 मिनट का आपको ग्रेस और मिला, 4:25 तक आपको हर हालत में कंप्लीट करना है। समझ में आया? एक गोल कंप्लीटेड। फिर से अब बारी आती है सर अगले गोल की, 4:30 से लेकर, मान लो आपने सोचा कि मुझे 5 डिब्बी सॉल्व करने हैं, अपने आप को आपने 15 मिनट अलॉट किए, ठीक है, तो 15 मिनट अलॉट किया, आधा घंटा अलॉट किया। फिर से भाई ये आपका गोल स्टार्ट हुआ 5 बजे की, फिर से आपके पास 2 अलार्म होनी चाहिए, एक 5 बजे की और एक 5:10 की। तो ऐसे क्या होगा, आप कभी भी फ्लो में टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। वरना हम क्या होते हैं, बैठते हैं नोट्स बनाने बैठे बैठे बैठे, फोन आ गया किसी का, रील देखने लग गए, घर वालों ने कोई काम कह दिया। आई अंडरस्टैंड ऑल टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी। सर ये 4:15 बज भी गए, हमें पता भी नहीं चला, आधा घंटा, और हमारा जो टास्क था जो आधे घंटे का था उसमें हमने 2 घंटे लगा दिए। अब अंदर से मनोबल हमारा थोड़ा और लूज हो गया, बोले यार 2-2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। फिर मुझे वो 5 सवाल करने थे, 10 सवाल करने थे, फिर मेरा अंदर से टाइम वापस बीच में, क्योंकि हमें कोई सिग्नल आपको अपने दिमाग तक पहुंचाने हैं। समझ गए? यूज दिस मेथड, जितने गोल उतने अलार्म, जैसे ही गोल कंप्लीट हो खत्म, उसको अगला, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के वक्त, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के वक्त आप आइडियल टाइम अभी के लिए पर क्वेश्चन 4 मिनट लेके चलिए, ठीक है। मान लो आपको 10 सवाल सॉल्व करने हैं, तो आप बोलोगे सर 40 मिनट्स का हम अलार्म लगाएंगे। अब जब आप 40 मिनट्स में कर रहे हो तो पेपर की तरह उसको सॉल्व करो, जैसे पेपर में करते हो, जो हुआ सो ठीक, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो। हाँ, क्योंकि मान लो सवाल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक है, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा अटक गया, रोक दो, अभी यहां पे सोचने नहीं बैठना है, पहले एक बार पूरा कंप्लीट करो। चौथा नहीं हुआ सर, पांचवा नहीं हुआ, छठा हो गया, सातवां नहीं हुआ, आठवां नहीं हुआ, नौवां और 10वां हो गया। अब ये जो आपके बचे 1 2 3 4 5, इन पे वापस चलो इसी 40 मिनट के अंदर, ठीक है ना। इस दायरे के अंदर रहने की कोशिश करिए, ना कि इसके अंदर ही रहिए। धीरे धीरे आप ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस सीख जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई? इस 40 मिनट के अंदर ही वापस आप इन पे आ जाइए। अब थोड़ा सोचिए, समझ में आया? इसके बाद में आप 20 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब आप थोड़ा सोचो कि ये कौन से सवाल है, इनसे कहां पे मुझसे गड़बड़ हो रही है, क्या मैं इसमें चीज नहीं पकड़ पा रहा हूं या नहीं पकड़ पा रही हूं, क्या इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, क्या इसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, या मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है ना। समझे? ऐसे मुझे लिखकर भेजो प्लीज। ऐसा नहीं है कि आपके सारे, मैं बिल्कुल आपको एक रियलिस्टिक बात बताता हूं, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल आपके घर पे 4 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अभी तो तुमने जर्नी स्टार्ट की है, 4 मिनट क्या सर, हो सकता है हमें इस पहले सवाल में ही आप मेरे को मन ही मन में एग्री भेज सकते हैं कि आप सर सही बोल रहे हो, कि हो सकता है सर हमें इसमें 10 मिनट लग जाए। बिल्कुल सत्य वचन, सत्य वचन, 10 मिनट भी लगेंगे, 15 मिनट भी लगेंगे, 12 मिनट भी लगेंगे, कई बार सवाल में 2 मिनट भी लगेंगे। बट ये टाइम डिसाइड करने का मतलब क्या है, जो पेपर में आपके साथ स्ट्रगल होती है वो स्ट्रगल चालू है। नॉर्मली आप बैठ के सवाल सॉल्व करते रहो, आपने 1 घंटे में चाहे 2 ही सवाल किए हो, कोई बात नहीं। बट सर हमारे साथ पेपर में क्या होता है, एक वो टाइम बोलते हैं उल्टी घड़ी चालू हो जाती है, उल्टी गिनती चालू हो जाती है, तो उसका एक अलग प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर आप अपने स्टडी टेबल पे बनाने की कोशिश करें। हाँ, अलार्म लगा के रखो। और ज्यादा बड़ा अगर मान लो जैसे 1 घंटे का गोल है, आपने देखा कि 40 मिनट का या हमारे पास में 1 घंटे का गोल है, तो इसमें आप क्या करोगे, 30 मिनट्स के बाद में एक अलार्म और लगा लो, ताकि आपके दिमाग को सिग्नल जाए कि भैया जितना टाइम मैं सोच के बैठा था उसका आधा टाइम हो चुका है, तो क्या मैं इसके आधे पर पहुंचा क्या, स्पीड अप।
समझे कि नहीं समझे? ये होती है पूरी टेक्निक। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लास में बैठे समझ लिए, नोट्स बना लिए, सब कुछ हो जाएगा, नहीं भाई। ये सब चीजें डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कीजिए। समझ में आया? मैंने आपको समझा दिया है। और अभी शुरू शुरू में ही एक बात बताओ सिंपल सी, मैं तुम्हें एक लॉजिकल स्टेटमेंट बोलता हूं। मान लो मुझे रनिंग स्टार्ट करनी है। मैंने देखा कि भाई साहब रनर जो होते हैं ना बहुत तेज भागते हैं, है ना, वो कुछ मतलब एक राउंड पूरा 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं। मैं गया पहले दिन ही, ध्यान सुनना, मैं पहले दिन गया, मैंने पूरा राउंड लगाया, मुझे लगी 3 मिनट या 10 मिनट। मैंने अपने कोच को बोला, मैं कहा ये क्या तरीका है भाई, वो तो 30 सेकंड में कर ले रहा है और इसी काम को मुझे करने में 10 मिनट लग रही है। तो कोच ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे स्टेमिना बनेगा, ठीक है, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, समझ में आया, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, आपका स्टेमिना बनेगा और एक दिन आप भी 30 सेकंड में कर पाओगे। मैं दूसरे दिन फिर गया, अब की बार 10 की जगह मुझे 9 मिनट लगी, बट मेरे पास 10 मिनट से लेकर 30 सेकंड पे आने का पेशेंस ही नहीं था। मैं उस कोच के पास एक हफ्ते गया, एक हफ्ते जब मैं गया तो मैं 6 मिनट में वो पूरा राउंड लगा लेता था, मान लेते हैं ऐसा। मैंने वो 6 मिनट पे गिव अप कर दिया। मैंने कहा नहीं हो रहा भाई, दुनिया तो 30 सेकंड में राउंड लगा रही है, मुझसे नहीं भागा जा रहा, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, मुझसे नहीं होगा। आप लोग मुझे क्या सजेस्ट करोगे ये देखकर कि सर आपको थोड़ा टाइम और रुकना चाहिए था। जब 10 से 6 पर आ गए तो 6 से 2 मिनट पे भी आओगे, 2 मिनट से 1 मिनट पे भी आओगे, 1 मिनट से 40 सेकंड पे भी आओगे, 40 सेकंड से 30 सेकंड पे भी आ जाओगे। मैदान में बने तो रहो, छोड़ के घर क्यों आ गए? बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये आपसे हो सकता है सिर्फ आज, क्या आने वाले 1 महीने तक ये टाइम तुमसे फॉलो ना हो, बट यस, एक दिमाग में इमेज तो लेके चलनी होती है कि हाँ इसको हमें 40 मिनट में निपटाना है, तो वो लिख के रखो, एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। समझ में आया? पेशेंस रखना पड़ेगा। खेल ये नहीं है कि आज ही आपने जितना पढ़ा कल उतने नंबर आ गए, कल उतने सवाल सॉल्व हो गए। सोचो, सीखो, दिमाग पे जोर लगाइए, जो आपके मन में आया। समझ में आया? अब कुछ बच्चे जो मैं कमेंट में देखता हूं कि सर आपने एक सवाल करवाया था मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1 वाला, मैंने इसमें मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक जनरल सी बात बता रहा हूं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। वो बच्चा यहां पे कमेंट में लिख रहा है कि सर इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाकर, है ना, मॉड डिस्ट्रीब्यूट मत करो, ये एक इक्वेशन बनेगी, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो करना भाई। एक बात बता, मेरे को इतने सारे बच्चे सुन रहे हैं, मैंने एक सवाल करवाया, सबके दिमाग में अलग अलग एक मेथड आया। मान लेते हैं मैंने एक तरीके से करवाया, 3 मेथड और थे, मैं वो करवाना भूल गया या फिर मेरे दिमाग में नहीं आया या फिर मैं स्पीड में था, मैं आगे बढ़ गया। तेरे दिमाग में घर पे अगर ये मेथड आया है तो इसको करके देखना भाई। हाँ, जो आया दिमाग में, ऐसा नहीं कमेंट सेक्शन में सर बताएंगे तो ही होगा, सर ने बता दिया है, तेरे पास सारे रूल्स भी हैं, तरीका भी है, अब लगाओ, लगाओ जितना लगाना है, जितना सोच सकते हो सोचिए प्लीज। पेशेंस रखिए, सबके साथ ऐसा ही होता है, आप कोई नए नहीं है। धीरे धीरे स्पीड भी बनेगी और आपका स्टैमिना भी बनेगा, आप क्वेश्चन टाइम से सॉल्व भी कर पाओगे, सोच भी पाओगे, सब होगा।